क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बड़ों से कुछ चाहिए है, बालक बन जाओ, बर्थडे बन के मत जाना। जिनको बर्थडे बनना हो वे कर्रापुर जाएं। क्योंकि पहली बार मैंने देखा ऐसा बोर्ड, वो भी मंदिर के सामने, सीढ़ी चढ़ते हुए बाजू में लगा है। मैंने कहीं आज तक ये बोर्ड कभी देखा ही नहीं। बहुत सारे बोर्ड देखे और मैंने गौर देखा, आप आ गए बर्थडे कर्रापुर, तो जितने बर्थडे हैं वे कृपया कर कर्रापुर पहुंचे। वहां उन्होंने आमंत्रण दिया है और जितने बालक हों, जितने बालक हों, जितने बालक हों, वो सब क्योंकि मेरा मन है, मेरा मन है कि मैं तुम्हें अमर कर दूं। मेरा मन है, मुझे ऐसा डर न लगे जैसे एक बाप को डर है कि मैं अब बेटे से नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए माँ बाप ने मौन रो लिया। महानुभाव, कहीं ये डर मेरे में ना आ जाए कि सागर बहुत बड़ा है, मुझे मौन न लेना पड़े। साधु यदि मौन ले ले, समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ गया। नहीं, इससे नहीं बोलना, ये बुरा मान जाएगा और अभी एक की दो सुनाएगा, अभी एक की दो सुनाएगा और इज्जत उतार देगा। इसलिए मैं अपनी इज्जत चाहूं। और बाप ने क्या कहा था, जब कहा था उसने कि भाई तुम्हारा बेटा है, समझाओ ना। और महाराज जी मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि बेटा वो मेरी इज्जत उतार देगा। दुश्मन के हाथ से इज्जत उतरे तो कोई बात नहीं बेटे। उसने मौन ले लिया। कहीं ऐसा कोई कहे महाराज जी सागर वाले तो आपके विशेष भक्त हैं, इनसे कहो ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, लोगों को बड़ा विश्वास है सागर पे। इस सागर को लोग बहुत, महाराज सागर तो आपका है ऐसा बोलते हैं लोग, बाहर वाले। सागर वालों को नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो बर्थडे है। बाहर वाले बोलते महाराज सागर तो आपका है, आप तो कुछ भी कहोगे सब मानेंगे, कुछ भी कहोगे सब मानेंगे, आपका सागर है। हमारे संघ में दो व्यक्ति प्रसिद्ध थे सागर के नाम से, क्षमा सागर जी और हम। बोले सागर तो आपका है। जो महाराज लोग आते थे, जब सागर के लोग आते थे तो हम लोग कहते वो आपके लोग आए हैं। एक बार तो आचार्य सिंह ने कह दिया, श्रीफल चल रहा था, वो आपके सागर के। अरे हाँ, हम लोग समाज बैठे थे तो ऐसे ही आचार्य सिंह किसी कार्य के लिए हम लोग खड़े रहे, देर तक कुछ बात करना थी। तो आचार्य क्या बोले, वो आपके। अरे मैंने कि अभी भी आचार्य के मन में है। ओहो महाराज आप तो समझा सकते। नहीं नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आजकल सागर के लोग ट्रस्टी बन गए हैं। सागर ट्रस्टी बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। कोई मंदिर का अध्यक्ष है, कोई नेहा नगर का अध्यक्ष है, कोई कहीं का ट्रस्टी है, कोई कहीं का। ट्रस्टियों से नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ट्रस्टी इज्जत उतार देगा। सारा भारत इज्जत उतारे तो डर नहीं है, सागर में तो इज्जत नहीं उतरवाऊंगा, क्योंकि 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 सागर हमारा है। इसलिए नहीं उतरवाऊंगा, इसलिए नहीं उतरवाऊंगा, इसलिए मौन बैठ जाऊं। और ध्यान रखना, यदि तुम्हारे डर के कारण मैंने मौन ले लिया, यही तुम्हारे विनाश का आगाज है, शंखनाद है। क्योंकि बाप ने मौन ले लिया है, अब मैं बेटे से नहीं बोल सकता हूं। समझ लेना, यही विनाश का तुम्हारा आगाज हो गया। किसने बोल दिया?
बाप ने बोल दिया कि भाई अब मैं, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया। सागर वाले कितने बड़े हो गए रे, है? अभी नाक पहुंचना तो आ नहीं रहा है, बड़े हो गए। नागर में आप लोग दे, शास्त्रों के अंदर जो मैंने कहा भगवती आराधना का 80 साल का भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, जब भी गुरु के सामने मंदिर में बाप के सामने पहुंचो, महानुभाव समय आपका हो गया, अंतिम निर्देशन है, क्या बन के जाना, क्या बन के जाना, क्या बन के जाना। गंधारी की तपस्या कब सफल होती? बालक। आप यदि अमर होना चाहते हैं तो ना तुम किसी के ट्रस्टी हो, ना कहीं के अध्यक्ष हो। फिर जो कमंडल की बात आई वो रह गई 2 मिनट में, तो उन्होंने कहा महाराज जी कमंडल का, पर आपको मालूम नहीं मैं अध्यक्ष हूं, मैं उठाऊंगा कमंडल। मैंने कहा छू मत लेना। फिर दूसरा एक छोटा सा बालक आया, बोले महाराज जी मैं उठा लूं, मैं तो कुछ नहीं बच्चा हूं। सो मैंने उसको मंडल दे दिया। अब अध्यक्ष की तो आंखें लाल, इस छोकरे को। और मैं फिर दूसरे दिन मैंने प्रवचन दिया कि मेरा कमंडल कोई अध्यक्ष न छुए, कोई ट्रस्टी नहीं छुए, यदि श्रावक हो तो जरूर छू लेगा। जब गुरु के सामने आओ श्रावक बन के आओ, मंदिर आओ तो श्रावक बन के आओ, और कुछ चाहिए तो भक्त बन के भी मत आओ, बालक बन के आओ। भक्त में भी अहंकार है, मैंने बताया ना, आचार्य श्री के भक्तों में बहुत अहंकार हो जाता है। इतना अहंकार हो जाता है कि वे आचार्य श्री के अलावा कुछ, हम लोग कोई बार धक्के खाते, आचार्य श्री जब चलते थे ना तो भीड़ में ऐसे धक्के मारते हैं जैसे हमारे सामने आरिकाओं को मारते हो आप लोग, छुल्लकों को मार दो। अरे महाराज अरे, तो मैं उनसे कहता भैया मैं सुदासा करूं, हाँ महाराज हो गए हमें, अभी आचार्य श्री का। तो ये धक्के मारने वाली परंपराएं होती है, थोड़ा अहंकार आ जाता है, मेरे ऊपर तो आचार्य श्री की कृपा है। उस अहंकार को चूर मत करो, अहंकार को चूर कर दो और वो अहंकार से नीचे उतर आओ। कभी भूल करके ये गलती मत कर लेना। एक ही बात की उसके लिए करो कि नहीं मैं बालक हूं, बालक नहीं, मैं बालक हूं। और बालक श्रावक बन के फिर दूसरे दिन वो आए तो मालूम, बोले महाराज जी मैं इस समाज का सबसे छोटा सा श्रावक हूं। तो मैंने कमंडल नहीं उठाओगे? श्रावक कमंडल उठाएगा मेरा कमंडल तर जाएगा, और पदाधिकारी कमंडल उठाएगा तो मेरा कमंडल भी सड़ जाएगा। श्रावक बन के उठाओ, बालक बन के उठाओ। क्योंकि पदाधिकारियों का हाल क्या होता है, 2 मिनट सुना दोगे? रहने दें चलो। कि एक व्यक्ति थे, सुबह 5:30 बजे आते थे, तुरंत वही गेट खोलते थे, पदाध्यक्ष थे वो, हमेशा वही गेट खोलते थे। चातुर्मास चल रहा था, मुझे पता नहीं चला, रात में चुनाव हो गया। दूसरे दिन सुबेरे देखा तो वो द्वार खोल भी दिया, कोई आया ही नहीं, और वो थे ही नहीं। तो मैंने शायद कहीं बाहर गए हों। 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब मैं तो उस पर दीवाना हो गया था, किवाड़ वही सुबह से आता था। मैंने एक व्यक्ति ने कहा भैया फलाने व्यक्ति जो प्रतिदिन आते थे वो आ नहीं रहे, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मैंने कहीं चले गए हूँ, क्योंकि आजकल जाने का क्या भरोसा। तो मेरे मन में यही भाव आ गया कि शायद अटैक वगैरह आ गया, ऊपर चले गए। तो मैंने शायद मैंने कहा भैया कोई बात? बोले नहीं महाराज जी बात कुछ नहीं हुई। मैंने क्या? बोले 4 दिन पहले चुनाव हो गया ना, वो अध्यक्ष नहीं रहे। तो मैंने कि अध्यक्ष थे इसलिए कमंडल उठ रहा था, इसलिए था, और अब अध्यक्ष नहीं है तो यही पता नहीं कि महाराज हैं कि नहीं। वे पुलिस वाले करते ना, हम जब कई पुलिस वालों के सामने जाते तो हटो हटो महाराज, एक साइकिल को नहीं निकलने देता। एक दिन एक पुलिस वाले लगे हुए थे, एक साइकिल भी
100 कदम आगे, हटो महाराज, अरे साइड, ऐसे ही खड़ा रहे। अरे मैंने कहा ये पुलिस वाले तो बड़े भक्त हैं मेरे, एक धूल भी नहीं उठ जाए महाराज के। और जैसे एक नदी का पुल आया वे सब रुक गए। मैंने कहा वे क्या बात है? बोले बस महाराज हमारी ड्यूटी खत्म। मैंने कहा अभी भी तो हाईवे है, कोई महाराज आप चाहे आप मरो चाहे जियो, हमारे थाने के अंदर नहीं हमारे थाने के अंदर नहीं होना। अभी भी महाराज हैं, अभी भी हाईवे है, अभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो बोलो वो महाराज की सेवा कर रहे थे कि अपनी ड्यूटी की सेवा कर रहे थे? उनको कोई मतलब नहीं। बोलो महाराज अब इससे आगे नहीं जा। मैंने कहा भाई अभी तो खतरा है, देखो हाईवे। बोले महाराज जी अब आप जानो। क्या यही तुम्हारी समाज में हो गया? क्या यही तुम्हारी कॉलोनियों में हो गया कि तुम्हारी कॉलोनी में आए तो महाराज बिल्कुल साहब एकदम, और कॉलोनी से बाहर जाते महाराज जब आप, अरे भाई अभी रास्ता है, वो आप जानो आपका। ये बंटवारे मत करो रे, ये समाज की संपत्तियां हैं, ये समाज की धरोहर हैं। तुम सेवक हो, सेवक भी बने रहो। और आज तो सेवक भी नहीं बनने दिया तुम्हें, क्या बना दिया है? बोलो कौन कौन बालक बनने को तैयार है? मेरे सामने नहीं, बाप के सामने गई। महावीर भगवान की जय।